All right, so I just came back from a 2-week trip and उस ट्रिप में मैं I went to 3 cities. पहले मैं यहाँ से लखनऊ गया था और लखनऊ में एक इवेंट था और वहाँ से एक दिन का इवेंट करके मैं वहाँ से जयपुर गया ऑन अ पर्सनल इवेंट फॉर 2 days. उसके बाद वहाँ से दिल्ली से फ़्लाइट लेके सैन फ्रांसिस्को गया और वहाँ 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए मैंने. सो आई लर्न समथिंग अबाउट हाउ टू मैनेज हेल्थ. और इतने महीनों से मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ, खुद का फिटनेस पे भी काम कर रहा था. तो इतने सारे चीज़ों में ना आई रियलाइज दैट देयर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट थी पहले वो मैं दुबई से आता था. तो दुबई से यहाँ से बॉम्बे से दुबई से 14 घंटे की फ़्लाइट में आप सैन फ्रांसिस्को पहुँच जाते हो. पर इस बार क्या हुआ 22 घंटे का था क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉर ऑल द रूट्स आर डिसरप्टेड. तो दिल्ली से फ़्लाइट लिया मैंने टोरंटो का और वो उसमें लगे बहुत सारे घंटे. वहाँ 3 घंटे का ले ओवर किया, फिर वहाँ से गया 6 घंटे सैन फ्रांसिस्को. तो जब तक मैं पहुँचा तब तक इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग फ्लाइट. सो आई थॉट सो बेसिकली इन लॉन्ग फ्लाइट्स में होता क्या है, इन लॉन्गर देन यूजुअल फ़्लाइट कुछ जनों को वीज़ा की एंग्जाइटी होती है, खाना चेंज हो जाता है अपना और वेदर पूरा चेंज हो जाता है. जहाँ आप जाते हो वहाँ पे आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, उनका लैंग्वेज अलग होता है, एक्सेंट अलग होता है. वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए रहते हैं. तो कोई अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, कोई लैटिन अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है. तो होटल सर्विसेज भी अलग से होते हैं बिल्कुल. यहाँ पे अपने को आदत होती है कि जैसे अपन पहुँचेंगे होटल में, एक जना अपना बैग उठाएगा और दूसरे ने खाने पे पूछेगा. बफे और रहता है, रूम सर्विस रहता है, सब अफोर्डेबल रहता है. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. होटल सर्विसेज आर मच वर्स दैन इट्स इन इंडिया. नॉइज़ लेवल्स इन होटल रूम आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. बिल्कुल नॉइज़ नहीं होती. तो कुछ देर तो ऐसा लगता है अरे भगवान कैसे सुनसान जगह पे आ गए हैं अपन. और कल्चरल डिफरेंसेस भी बहुत सारे होते हैं. दे एक्सपेक्ट certain things a certain way. हम लोग अलग तरह से आते हैं. तो I went through a lot of health issues, so I thought I'll make a small video on making sure that I documented all of it. So कैसे health issues को अपन ठीक कर सकते हैं. तो मेरे specific health issues हैं बट काफ़ी लोगों के अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के कॉमन भी होंगे. बट what I realized जैसे एक लॉन्ग फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड सब लोग अलग अलग क्लास में ट्रैवल करते हैं. इकोनॉमी क्लास सबसे मुश्किल होता है एंड दैट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल क्लास. एंड तो वहाँ पे सीट क्रम्पल्ड होती है और बड़े बड़े लंबे आप फ्लाइट ले रहे हो तो मूवमेंट करते रहना चाहिए. मूवमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए. और उसके अलावा भी आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या कर सकते हैं. तो मैं अपने साथ वाइफ हैज़ ऑलवेज पैक्स अ लॉट ऑफ सीड्स एंड स्टफ़, सीड्स एंड नट्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो वहाँ जाते ही मुझे कहीं से खरीद के नहीं करना पड़ता. कुछ कंट्रीज़ में अलाउड होता है ले जाना, ज़्यादा चेक नहीं करते हैं. कुछ कंट्रीज़ में नहीं होता है बट यूएस में थोड़ा अलाउ कर दिया. मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे. तो सीड्स और नट्स लेके गया था मैं. और यहाँ से जाते समय नींबू पानी, क्योंकि क्या होता है कि लॉट ऑफ द फूड दैट यू गेट ऑन अ फ्लाइट and the movement, lack of movement, it causes the body to become acidic. and वो नींबू पानी पीने के से क्या होता है कि आप थोड़ा सा उसमें आप एल्कलाइन हो जाते हो बॉडी. तो वो सब करके रहना चाहिए. और मेडिकेशन भी, फ़्लाइट के लिए मेडिकेशन और पूरे ट्रैवल के लिए मेडिकेशन आपकी होनी चाहिए. सो ये तो मेरी स्पेसिफिक थी. बट देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर वेरी जनरल इन नेचर. वन ऑफ द थिंग इज़ इट्स अ डिफरेंट टाइम जोन. तो यूएस और यहाँ पे टाइम जोन का भयानक डिफरेंस है. ऑलमोस्ट 9:30 से 12.5 घंटे का, डिपेंडिंग ऑन वे यू आर. तो मैं सैन फ्रांसिस्को था तो 12 घंटे 12.5 घंटे का डिफरेंस है वहाँ पे. सो यू आर स्लीपिंग, मतलब अभी वहाँ रात हो रही है और मैं जब पहुँचा वहाँ सुबह थी और यहाँ पे रात हो रही थी. तो टाइम जोन डिफरेंसेस कॉज सच अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो स्लीप कैसे करना है उसमें. सो आई प्रिपेयर्ड फ्यू थिंग्स विच हेल्प मी अ लॉट. मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है कि मैं जब पिस्ता जो होते हैं पिस्ता खाता हूँ तो 10 पिस्ता के पीसेस खाता हूँ तो इनफ स्लीप हार्मोन इंड्यूस कर देता है मेरी बॉडी में. तो मैं पिस्ता लेके जाता हूँ अपने साथ. तो वो लेके गया था. मैग्नीशियम लेके गया था, वो मैं जनरली अपने घर पे भी लेता हूँ. उसके अलावा मैं डॉक्टर आइल से होम्योपैथिक मेडिकेशन लेके गया था, कॉफ़ी कार्डिया बोल के. और उसमें क्या होता है 5-6 ड्रॉप्स आप देते हो तो क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है थोड़ा सा एक्साइटमेंट में रेस कर रहा होता है, तो रेस नहीं करता और थोड़ा आप स्लीप की तरफ जाते हो.
तो ये 3 चीज़ें, और वहाँ पे कैमोमाइल टी भी मिलती है। चौथी चीज़, अगर आपको एक्स्ट्रा सोने का मन है तो इस बार मेरा स्लीप बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने ये 3-4 चीज़ों को यूज़ किया। एंड रात को अगर अच्छी नींद आ जाती है तो झट से बॉडी दूसरे टाइम जोन में अडेप्ट कर जाती है, तो वो किया। बट टाइम जोन में अडेप्ट करना इसलिए नहीं है क्योंकि ओनली स्लीप एडजस्ट करने के लिए नहीं है। समटाइम्स अगर आप टाइम जोन पे एडजस्ट करोगे भी तो बॉडी को टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो रात दिन और दिन रात का फ़र्क है। मतलब द पॉइंट इज़ के दैट इफ़ यू आर यूज्ड टू यूजिंग द वॉशरूम इन द मॉर्निंग एंड इट्स नाइट देयर, सो यू माइट हैव टू फाइंड अ प्लेस, क्योंकि night is the day here, so you have to be aware of that. So you will also be getting hungry at odd hours. So I got hungry at very odd hours and sleepy at odd hours. तो मैं ये कोई भी ज़्यादा रूल फॉलो नहीं किया, थोड़ा रिलैक्स किया और बोला कि जब भूख लग रही है तब, अगर फ्लाइट में जा रहे हो तो उनका एक टाइम होता है आपको फीड करने का। जैसे ही आप फ्लाइट में बैठते हो अपना काम धंधा बंद करने के चक्कर में रहते हैं, तो जल्दी से काम निपट जाए तो वो भी रिलैक्स करें, तो वो खाना दे देते हैं आपको और उस समय आपको भूख नहीं लग रही होती है। पर उसके बाद आप बहुत लंबा आपको गैप देते हैं दूसरा खाना मील देने के लिए। तो जब खाना मिल रहा है तो खा लो, ये रूल फॉलो किया मैंने। तो थोड़ा सा और लगा शुरू में, बट बाद में हो गया। दूसरा एक और पॉइंट रहता है कि खाना और सोना, उसके अलावा मेडिसिन, कोई जने जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो कौन से टाइम पे लें। सो जो ज़रूरी मेडिसिन है वो इतना भी स्केड्यूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हाफ डे मिस हो जाता है तो आप जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं आपको बॉडी में रहता है, वो आप वहाँ का जाके वहाँ का स्केड्यूल फॉलो कर लीजिए। मॉर्निंग में जो आप लेते हैं वो मॉर्निंग में ले लीजिए, दोपहर को जो लेते हैं दोपहर को लीजिए, शाम को जो लेते हैं शाम को ले लीजिए। सो वो सब मैंने किया। उसके अलावा खाना क्या खाना है, व्हाट टू ईट एंड टाइमिंग एंड कैलोरीज। तो सबसे पहले तो ये कि मतलब जो फिटनेस का स्केड्यूल यहाँ पे चल रहा था, खाना जितना रेगुलर चल रहा था वो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ घर का खाना मिल रहा है और वहाँ पे आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो प्लेन का खाना खाना पड़ेगा आपको, और वहाँ पे जाते ही बाहर का खाना खाना पड़ेगा। तो स्केल वॉच करने से नहीं चलेगा, मतलब वेइंग स्केल थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, वापस आओगे कुछ दिन में, वापस से रूटीन में आओगे तो स्केल ठीक हो जाएगा वापस। तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है अपने आप को। बट हाँ, कितना खाना है थोड़ा कैलोरी देख सकते हैं, पर क्या खाना है वो ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, और किस सीक्वेंस में खाना है वो देख सकते हैं। तो वो सब किया मैंने। और प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का थोड़ा ध्यान रखता हूँ मैं। प्रीबायोटिक तो जैसे वहाँ फॉरेन कंट्री में सैलड बहुत पॉपुलर है, तो आप सैलड भर के खा लो तो प्रीबायोटिक वो हो जाता है आपका। और प्रोबायोटिक के लिए मैं यहाँ से वाईबैक DS लेके चलता हूँ। तो वाईबैक DS इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसको स्टोरेज भी ज़्यादा कूल स्टोरेज नहीं चाहिए होता है, और मैं जाता हूँ सालों साल से लेके जाता हूँ वाईबैक DS, एंड रेगुलरली एक वाईबैक DS रोज़ लेता हूँ, उससे मेरा काम हो जाता है। तो क्योंकि वो जो दूसरा खाना होता है तो बॉडी में मतलब स्टमक डाइजेस्ट करने में उसका थोड़ा सा अजीब सा रहता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम अ 51-year-old गाय, सो ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स जो भी 30s में 20s में उनको नहीं मिलेगी ये प्रॉब्लम्स, बट 50s में अगर आपको ट्रैवल करना है तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। द अदर थिंग इज सन एक्सपोजर। सो सन एक्सपोजर आई रियलाइज्ड यहाँ पे इंडिया में सन, पता नहीं थोड़ा सा एंगल उसका अलग होता है, या जो भी सन इतना पैना नहीं लगता स्किन पे, एंड प्लस थोड़ा सा पोल्यूशन भी है तो उससे थोड़ा सा सन ज़्यादा अपने को परेशान नहीं करता। बट US में सन इतना ज़्यादा तीखा सन लगता है, मतलब थोड़ी देर के लिए भी आप अगर बाहर घूम लो, मैं वापस आता हूँ रूम में तो ऐसा लगता है स्किन झुलस गई एकदम से। सो आई बॉट एन अम्ब्रेला, आई मेड श्योर कि मैं स्किन झुलसे ना। अम्ब्रेला लेके घूमना लड़के को थोड़ा ऑड रहता है, पर फिर भी आई डिड दैट, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और एक दिन जब मैं निकला था फर्स्ट डे विदाउट अम्ब्रेला, स्किन झुलस गई थी, उसके लिए एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल लगाया, ठीक हो गया नेक्स्ट डे। और उसके बाद अम्ब्रेला के साथ घूमा जब तक पॉसिबल था। जब फिर सैन होजे में गर्मी थी, सैन फ्रांसिस्को चला गया, सैन फ्रांसिस्को में थोड़ा टेम्परेचर अच्छा था तो उस समय अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट सन एक्सपोजर मेजर थिंग। द अदर थिंग इज़, ये जब लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हो, जो खाना चेंज करते हो, पूरा जिसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑलरेडी होता है, जैसे मेरे को गाउट का प्रॉब्लम है तो वो फ्लेयर अप हो जाता है। तो आई ऑलवेज हैव नेप्रोक्सिन 500 विद मी, विच इज़ अ मेजर प्रोटेक्टर फॉर दिस। इनफैक्ट इस बार मैं भूल गया था, आई आस्क्ड माई कॉलीग टू गेट इट फॉर मी एंड शी गॉट इट, सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। लॉट ऑफ नींबू पानी, a lot of icing, हर होटल में आइसिंग का आइस का वो होता है, मशीन होता है, वहाँ से ले लो आप और उसको काम में लो।
जैसे आप ज़्यादा नींबू पानी पी लेते हो तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। स्टमक अपसेट वैसे बाहर का खाना खाने से होता है, बट एक चीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी अच्छी है, इतने ज़्यादा रूल्स हैं फूड के अराउंड, और इंस्पेक्शन इतना ज़्यादा है कि आप कहीं से भी खाना खाते हो वो ताज़ा ही होता है और आपका पेट ख़राब नहीं होता जनरली। पर अगर होता है तो आपको उसके लिए दवाई साथ में लेके चलनी चाहिए, अच्छा रहता है वो। दूसरा ये होता है कि ट्रैवल इतना करते हो, इतना ज़्यादा प्लेन के अंदर जाते हो और फिर एयरपोर्ट के अंदर इतने सारे ट्रैवलर्स होते हैं, आप पहुंचते हो और अपने डेस्टिनेशन पे, और जहाँ पे जाते हो वहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कभी आप हैंडशेक करते हो, कुछ करते हो। द फर्स्ट थिंग आई ट्राई टू डू इज़ टेक स्टीम। हर रूम में स्टीमर होता है छोटा सा, जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो। केटल होता है, उसमें पानी गर्म कर सकते हो अपने चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए। उसमें आप वो पानी गर्म करो और आप उसको स्टीम लो, जिससे क्या अगर यहाँ पे कुछ वायरस बैक्टीरिया लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है वो। और अगर नहीं है वो आपके रूम में तो आप शावर में कर लो, शावर में गर्म पानी आता ही है। और काफ़ी सिटीज़ ऐसे होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे सैन फ्रांसिस्को में स्पेसिफिकली टैप वाटर इज़ ड्रिंकेबल। तो कितनी अच्छी बात है, आपको पानी मिलेगा नहीं तो पानी को ख़रीद के लाना पड़ेगा, पर टैप वाटर इटसेल्फ इज़ ड्रिंकेबल। बट हर बार होटल से पूछ लेना चाहिए कि यहाँ का टैप वाटर ड्रिंकेबल है कि नहीं। अगर वहाँ बोलते हैं, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, दोनों तरफ से कंफर्म करके टैप वाटर इज ड्रिंकेबल। दैट्स व्हाट आई डिड। एंड द अदर थिंग टू डू इफ़ यू कैच ए कोल्ड एंड ऑल अदर देन स्टीम, सलाइन ड्रॉप्स लेके जाइए अपने साथ में, या वहाँ पे ले सकते हैं। देन अनदर क्वेश्चन आई स्ट्रगल विथ इज़ वर्कआउट करना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे जब इंडिया में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, तो सुबह शाम वर्कआउट करता हूँ मैं। पर अगर आप नई जगह जा रहे हो तो वहाँ कोई पर्पस होता है आपका वहाँ जाने के लिए, तो वो पर्पस पूरा सर्व नहीं होगा अगर आप सुबह 1 घंटा जाके आप वर्कआउट कर लोगे और फिर पूरे दिन थके घूमते रहोगे। सो मैं वर्कआउट में विश्वास नहीं करता, स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। 1 to 2 वीक्स इज शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली, तो उसमें थोड़ा सा अनईजी लगता है, बट पूरे दिन आपको ताज़ा रहना होता है क्योंकि यू आर मीटिंग न्यू पीपल एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो कैसे करोगे आप, तो वर्कआउट पोस्टपोन। पर यहाँ पे आके फिर से वर्कआउट धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ, एकदम जोर से स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि जिससे कि बॉडी को टाइम मिले यूज़ टू होने में। खाना क्या खाना है, तो खाना में आई फील प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रोटीन में एग्स एंड बार्स, वहाँ फॉरेन कंट्रीज में बार्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, प्रोटीन बार्स मिलते हैं, वो खा सकते हो। सैलड, जैसे मैंने पहले बोला था, सैलड्स, सब फूड में सैलड होता है, सब सैलड खाओ, चीज़ खाओ। आई सजेस्ट चाय ज़्यादा पीनी चाहिए, चाय ज़्यादा पी सकते हो, कॉफ़ी कम, क्योंकि कॉफ़ी हर जगह अवेलेबल रहती है वहाँ पे, बट कॉफ़ी पीने से बॉडी का मैग्नीशियम डिप्लीट होता है और उससे ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ता है। सो स्पेशली इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद ब्लड प्रेशर इश्यूज़, आई वुड सजेस्ट हैविंग टी ओवर कॉफ़ी, और टी में भी ब्लैक टी, और ब्लैक टी में हल्का सा आप कुछ फ्लेवर के लिए कुछ अगर मिलाना चाहते हो मिला सकते हो। दैट इज़ वॉज माई प्रेफर्ड थिंग। खूब सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे ताज़ा रहते हो आप। नट्स, सीड्स घर से लेके जाता हूँ मैं, तो वो भी खा सकते हो। और डेजर्ट अवॉइड करना चाहिए, बहुत डेजर्ट अच्छे होते हैं। सो द अदर थिंग इज़ अबाउट अटायर। सो वैसे तो अटायर सब जो भी अटायर आपको पहनना होता है वही पहनते ही हैं, बट मेन थिंग आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स इज़ वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज़ विद योर सूट्स। क्योंकि पूरे दिन के इवेंट में आप जाओगे, अगर आपने ब्लैक शूज़ पहन लिए तो आपको पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, आपको पाँव बहुत तकलीफ़ में होता है। तो स्पोर्ट्स शूज़ लेके चलिए, स्पोर्ट्स शूज़ ब्लैक कलर के पहन लीजिए, सूट्स के साथ वो एक्सेप्टेबल है। काफ़ी जगह देख के लोग कुछ बुरा नहीं मानते हैं, कुछ उनको परेशानी नहीं होती है, और आपका भी आप बहुत कंफर्ट में रहते हो, तो पूरा दिन आपका अच्छा रहता है वो। द अदर थिंग इज़, लास्ट थिंग इज़ अबाउट व्हेन वी कम बैक, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए टू गेट इनटू रूटीन एंड एक्सरसाइजिंग। 2 हफ्ते का अगर आपने गैप दिया है तो आपका मन करता है अरे अब यू फीलिंग गिल्टी कि बहुत खाना खा लिया, एक्सरसाइज नहीं किया, चलो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। दैट इटसेल्फ लीड्स टू अ लॉट ऑफ इंजरीज एंड डिस्कम्फर्ट। धीरे धीरे एक्सरसाइज रूटीन में वापस आना चाहिए। और एक और चीज़ होती है मेडिकल टेस्ट्स। अब जो भी कवाड़ा आप 2 हफ्ते करके आए हो, वापस आने के बाद इट विल रिफ्लेक्ट इन योर ब्लड वर्क। तो अगर आपने ब्लड वर्क एकदम से करा लिया तो एक एनामोली आएगी, और उसके बेसिस पे अगर कुछ ट्रीटमेंट करोगे तो अति हो जाएगी। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज गेट इनटू रूटीन फर्स्ट। आप ट्रैवल करके आए हैं, एकदम से ब्लड टेस्ट वगैरह मत करिए, रूटीन में आप आइए, और उसके आने के बाद में, रूटीन में आने के मतलब
देख लीजिए आप सुबह आपको रात को नींद अच्छी आ रही है कि नहीं, सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो कि नहीं, खाना जो पहले खाते थे वही खा रहे हो कि नहीं, दैट इज़ कमिंग इन टू रूटीन. इट मे टेक यू 1 वीक, इट मे टेक यू मोर देन 1 वीक. और रूटीन में आने के बाद ही मेडिकल टेस्ट करना चाहिए. और अगर रूटीन के आप कभी भी मेडिकल टेस्ट करते हो रूटीन में नहीं हो, तो ट्रेंड जो आपका आना चाहिए था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो आप उल्टे सीधे आप उसमें जो इन्फ्लुएंस निकालोगे वो गलत हो जाएंगे. फाइनली ये सब इंफॉर्मेशन थी नॉट फॉर 20s and 30-year-olds, बट इट इज़ फॉर मोस्टली पीपल हु आर अबव 50 एंड ऑल्सो पीपल हु आर रीचिंग 50. उनके लिए ये सब प्रिपरेशन एंड बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक ज़रूरी क्यों है, बिकॉज इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इट्स अ मेजर इशू. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स आस्क्ड मी कि अरे वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में 2 दिन और रुक जा, क्योंकि फिर मिलते हैं अपन. मैंने कहा 2 दिन नहीं रुक सकता, जाते ही इंडिया में एक के बाद एक इवेंट्स हैं. तो ही वॉज सरप्राइज कि कैसे करते हो यार तुम इतने इवेंट्स. सो मैं भी सोचने पड़ गया कि मैं कैसे कर रहा हूँ ऐसे इवेंट्स. हेल्थ तो थोड़ी ख़राब होगी, फिटनेस भी थोड़ी ख़राब होगी, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई इमीडिएट फैमिली एंड माई किड्स एंड माई कोलीग्स एंड एवरीबडी एंड माई स्टाफ ऑल्सो. सो उनके सब के हेल्प से ये सब हो पाता है. सो और over the years I've been very disciplined about exercising and I've gained a lot of knowledge in different how to keep fit and healthy. तो वो भी काम होता है, but ultimately it's possible only with a lot of support. If you are able to get that support then you do it. और finally मैंने एक बार और पहले भी बोला बट वापस रिमाइंड कर देता हूँ कि the reason it is all of this is super important is because 20s and 30s में क्या होता है कि हमारी बॉडी अच्छी होती है पर हमारे पास पैसे नहीं होते ट्रैवल करने के. 50s में आने के बाद आपके पास पैसे होते हैं ट्रैवल करने के, और पर्पस भी होता है. आप एक हाई पोजीशन में कहीं होते हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो, और बॉडी साथ नहीं दे रही होती है. सो अगर इन सब चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे, सो वी विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड वी विल लीड अ वेरी फ्रूटफुल 50s. सो दैट्स द real reason why I made this video. Please give me your suggestions and comments if you like it, and if there are any other points that you would like to touch upon, or what points you liked and what points were not useful to you. Thank you guys.